Hello students, today we are going to start the grammatical portion exercises back in our classrooms in our textbook, the tense. There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. In Hindi we said भूतकाल, वर्तमान काल and भविष्य काल. अब हम इन तीनों को इंग्लिश में तीनों टेंस में जो है वर्ब्स के जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम देखेंगे. व्हाट इज टेंस? वास्तव में काल क्या है? इट इज ए वर्ब बेस्ड मेथड used to indicate the time and sometimes continuation action or state in relation to the time of speaking. ये वर्ब बेस्ड मेथड है. जो वर्ब है, क्रिया है, उसका जो तरीका है जो हमें समय, उसके टाइम, कंटिन्यूएशन या कंप्लीट बता सकता है, एक्शन और स्टेट इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या बताते हैं, उस समय को हम टेंस कहेंगे. उसकी जो वर्ब यूज होगी उस काल की वर्ब किस प्रकार की होगी, इसे हम देखेंगे. देखिए, टाइम एक्सप्रेशन. पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट, नाउ और एनी टाइम दैट इंक्लूड्स नाउ जो वर्तमान में हो रहा है, जो इस समय है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. एंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस? आफ्टर नाउ. प्रेजेंट टेंस के बाद जो चीज है उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. एस्पेक्ट कैन बी प्रोग्रेसिव और परफेक्ट. दो तरह के होंगे: इनकम्प्लीट एक्शन जो कंप्लीट नहीं हुआ, या कंप्लीटेड एक्शन. टेंसेस तीन तरह के. अब हम क्रिया के आधार पर, क्रिया के कार्य पर ध्यान देते हुए इन टेंसेस को देखेंगे: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य. अब देखिए, सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानेंगे. रेगुलर वर्ब्स आर टू टाइप्स है. Look at the following list of present tense verbs. Which verbs are called regular and which are irregular? Regular verb क्या है? Needed है, played है. Irregular में आप came, bought, studied जो है regular है. Became जो है irregular. यहाँ पर regular और irregular का मतलब ये है, regular जो आप जनरली जानते हैं और जो उसी वर्ब के आगे के पोर्शन में ed या id लग के बन जाती है. जबकि इरेगुलर वर्ब क्या होती है? इरेगुलर उसमें फॉर्म चेंज हो जाता है. जैसे कम का कैम हो गया, बाय का बॉट हो गया, बिकम का बिकेम हो गया, कैच का कॉट हो गया. तो दोनों में चेंजेस आ जाते हैं, शब्द ही बदल जाते हैं. अब जैसे रेगुलर वर्ब में क्या होगा बेटा कि हम जब नीड लगाएंगे उसके आगे हम सिर्फ सिंपली ईडी लगा देते हैं. प्ले के आगे हम सिंपली ईडी लगा देंगे तो प्ले होगा. स्टडी, देखिए स्पेलिंग चेंज हुए, STUDY, स्टडी को हम STUDIED हम ईडी लगाएंगे. स्पेलिंग चेंज हो गई और वो रेगुलर फॉर्म है. जंप का हम जंप्ड कर देंगे. इस तरह से हम पाएंगे कि पास्ट टेंस की वर्ब्स जो है वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों है. नीडेड, प्लेड, स्टडीड, जंप. स्पेलिंग चेंज हुई नहीं हुई है, सिर्फ आगे ईडी आईडी लगा दिया. इरेगुलर फॉर्म में हमारे साथ क्या हुआ है, हमने शब्दों को भी चेंज हो गए. अब आप देखिए, रेगुलर वर्ब्स आर दैट वर्ब्स विच एंड विथ ईडी. रेगुलर वर्ब्स क्या होंगी? हमने अभी पढ़ा जो कि सिंपली जिनके आगे ईडी लग जाता है. सिंपल फॉर्म और फास्ट फॉर्म. प्लेस से प्लेस, जंप प्लेस से प्लेस, जंप से जंप, बरी से बरीड. ईडी लग गया है. ईडी लग गया है मतलब स्पेलिंग चेंज हुई है लेकिन ईडी लगा है. ऐसे शब्द जिनके आगे ईडी लग जाता है वो रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इरेगुलर वर्ब्स क्या है बेटा? डोंट एंड विथ ईडी. जो वर्ब्स बिल्कुल ईडी के बाद नहीं बदलती है उन्हें हम
इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। उनमें वॉवल में चेंजेस आ जाते हैं। वॉवल क्या होते हैं? ए आई ई ओ यू, दीज आर कॉल्ड वॉवल। बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जब हम इरेगुलर वर्ब्स में वॉवल चेंज करते हैं तो सेंस में हो जाते हैं। बिकम का बिकेम हो जाता है, बिकम का बिकेम हो जाता है, और गिव का गिव हो जाता है, ड्राइव का ड्रव हो जाता है, पॉकेट का पॉकेट हो जाता है, जीईटी की जगह जीओटी लग जाता है। ऐसे शब्द इरेगुलर वर्ड्स में जो होते हैं उन्हें हम सिंपल फॉर्म से पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, और ये शब्द जो होते हैं ये पास्ट टेंस में बदल जाते हैं और उनका फॉर्म बदल जाता है, लेकिन ये इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। अब बात देखिए, अदर इरेगुलर वर्ड्स हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज। दूसरे इरेगुलर वर्ड्स जो हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो चेंज होते हैं। आप एग्जांपल देखिए, सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म में देखिए। सिंपल फॉर्म में टीच, टीच एक प्रेजेंट टेंस का सिंपल वर्ब है जिसका पास्ट फॉर्म हो जाता है टॉट, सोल्ड, टेक का हो जाता है टुक, ड्राइव का हो जाता है ड्रोव, बिल्ड का हो जाता है बिल्ट। स्पेलिंग में चेंज हो जाता है BUILD बिल्ड, BUILD बिल्ड। सम अदर इरेगुलर वर्ब्स डोंट चेंज एट ऑल। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जो चेंज बिल्कुल नहीं होते, जिनका सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म एक जैसा होता है, जिसको हम जब जिस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके आधार पे हम इस सेंटेंस का पता लगा पाते हैं कि ये क्या चीज है। हिट का हिट ही रहता है, PUT पुट का पुट रहता है, SET सेट का सेट रहता है, इनका फॉर्म चेंज नहीं होता है। ये इरेगुलर वर्ब्स है, ये जैसी प्रेजेंट टेंस में यूज होती है वैसे की वैसे ही पास्ट टेंस में भी यूज हो जाती है। इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ये रेगुलर वर्ब जो होती है ये रेगुलर वर्ब जैसी ही होती है। इनके सेंटेंसेस में हम जब हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं उसके आधार पर हम इनको प्रेजेंट या पास्ट टेंस का सेंटेंस की फॉर्म मानते हैं। बात समझ में आ रही है? इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उससे आपको सेंटेंस के टेंस का पता चलता है, लेकिन उसके वर्ब फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। हिट का हिट रहता है, पुट का पुट रहता है, सेट का सेट रहता है। For regular verbs, simply use the ed form of the verb in a positive sense. रेगुलर वर्ब जो है सिंपली ईडी फॉर्म में यूज करते हैं और ये पॉजिटिव सेंटेंस हो रहा है। एग्जाम्पल, यस्टरडे मॉम वर्कड एट द ऑफिस till 8 o'clock. Melissa lived and studied in Bhopal when she was a child. Be careful with spelling changes. ध्यान रखिए कि आप जो स्पेलिंग चेंजेस यूज कर रहे हैं वो सही क्या है। कल मॉम ने ऑफिस में रात को 8 बजे तक काम किया। वर्ब देखिए ईडी लगी है, वर्ब के साथ ईडी है, मतलब ये पास्ट टेंस है। मेलिसा लिव्ड एंड स्टडीड इन भोपाल। मेलिसा एक लड़की का नाम है जो रहती है और भोपाल में पढ़ती थी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी। आप स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए बेटा कि तीनों में देखिए वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है उसके आखिरी में ईडी लगा है, और जो ये ईडी लगा है इससे ये कंफर्म होता है, ये हमें पता चलता है कि जो है ये सेंटेंसेस पास्ट के और रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब है पास्ट टेंस के, क्योंकि वर्ब में ईडी लगा है। वर्क की जगह आप वर्क भी लिख रहे हैं, लिव की जगह लिव भी लिख रहे हैं, और इससे की जगह आप कहते हैं। मेलिसा जो है वो कहाँ रहती थी? और भोपाल में रहती थी और पढ़ती थी जब वो छोटी बच्ची थी। नो, शी इज नॉट अ चाइल्ड बट शी लिव्ड एंड स्टडीड इन भोपाल। द टेंस इज पास्ट टेंस। द टेंस इज पास्ट टेंस। रेगुलर वर्ब यूज हो रही है और ये पास्ट टेंस।
For irregular verbs, use the correct form in positive tense. Irregular verbs जो है past tense में होती है और ये positive sentence में होती है. Unfortunately, these forms must. आपको इन सबको मेमोराइज करना है, याद करना है. लास्ट वीक आई सेंट यू अ प्रेजेंट फॉर योर बर्थडे. पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था. अब देखिए पास्ट टेंस के रेगुलर और इरेगुलर सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम डिड नॉट या डिडंट के साथ वर्ब लगाएंगे. हम वर्ब के पहले डिड नॉट या डिडंट लगाएंगे. दैट इज कॉल्ड ए पास्ट. आई वेंट टू द पार्टी यस्टरडे. मैं कल पार्टी में गया था और मैंने वहां पर क्या देखा था. वहां पर मैंने पार्टी में गया था. अब हम आपको लिखाएंगे आशा डिड नॉट गो टू द पार्टी यस्टरडे बिकॉज शी वाज सिक. आशा कल नहीं गई थी पार्टी में क्योंकि वो बीमार थी. अब देखिए डिड नॉट हमने वर्ब के पहले लगाया है. सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है और नीचे का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में आप डिड या डिड नॉट लगाते हैं और उसे वर्ब के पहले लाते हैं. वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके आगे हम प्रेजेंट पास्ट डिड नॉट या डिडंट लगाते हैं. डिड अपने आप में जो है वो पास्ट टेंस वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है और उसे नेगेटिव चूंकि बनाना है इसलिए हम एनओटी लगाते हैं तो डिडंट हो जाता है या डिड नॉट हो जाता है. और पार्टी जो है हमने उसने अटेंड नहीं करी क्योंकि वो खूब बीमार थी. अब हमने जब इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो आप ध्यान दीजिए पास्ट टेंस में जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो हमने वर्ब के आगे डिड नॉट या डिडंट लगाया है. दैट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस. आई पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन पास्ट टेंस में. फिर जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट टेंस में बनाना है तो आप देखिए ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन पास्ट टेंस में है. क्योंकि पास्ट टेंस में है और पॉजिटिव है इसलिए उसमें डिड और डिड नॉट नहीं लगा है और वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म यूज करी है. वर्ब की आपने कौन सी फॉर्म यूज करी है. सेकंड फॉर्म. गो की जगह आपने वेंट लगाया है. लेकिन जब आपने उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया आपने सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस में आपने चेंज किया है तो आपने वेंट की जगह गो लगाया है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है और उसके आगे आपने डिड नॉट लगाया है. तो क्या हो गया. आशा डिड नॉट गो टू द पार्टी यस्टरडे बिकॉज शी वाज सिक. क्योंकि वो सिक थी. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने नेगेटिव सेंटेंस में यूज करी है लेकिन आपने आगे डिड नॉट लगाया है. लेकिन जब आप इसका लिखते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे तो आप डिड और डिड नॉट नहीं लगाएंगे. डिडंट नहीं लगाएंगे और उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की. दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस. और आप नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके आगे वर्ब के आगे पीछे या इधर उधर नहीं वर्ब के बिल्कुल आगे आप लगाएंगे डिड नॉट या डिडंट. एक्सेप्शन. वर्ब टू बी. एक्सेप्शंस कुछ केसेस भी होते हैं जिनको हम देखते हैं. द वर्ब टू बी इज स्पेशल. वर्ब टू बी स्पेशल है. नेवर यूज डिड नॉट और डिडंट विद द वर्ब टू बी के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आप डिड नॉट और डिडंट आप यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड जस्ट यूज. उसके स्थान पर आप ऐसा यूज करेंगे वॉज और. We use the simple present tense past tense to complete action in the past. Common time expression used with the past tense. The day before yesterday. आप क्या यूज करेंगे. डे की जगह बिफोर यस्टरडे. यस्टरडे लगाएंगे. लास्ट समर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 2 days ago. These are called recently. ये आपको
यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस में जब आप उसका एक्शन देख रहे हैं। कॉमन टाइम एक्सप्रेशन जब आप देते हैं, आप जब कंप्लीट करते हैं किसी भी एक्शन को पास्ट में और कॉमन उसमें सिंपल सेंटेंस में पास्ट टेंस करते हैं, तो आप जब टेंस पास्ट टेंस यूज करते हैं तो आप डे बिफोर yesterday, yesterday, last month, last year, last week, last 2 days, recently, and many things you going to use. I met Jamuna yesterday. Examples देखिए बेटा, I met Jamuna yesterday. एमिटी met जो है कौन सा टेंस है? Last Friday we went to the party together. Last Friday. To express time, we used last Friday. My parents were married 10 years ago. This sentence is called up to be past tense. Pronunciation of regular verbs. The ed ending has 3 different sounds. D, I, E, D और तीन तरह से यूज करते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन 3 टाइप्स में आते हैं। Some regular A and D sound. Example: walked, laughed, washed, jumped. These are called talked. ये सब जब हम यूज करेंगे तो हम इसमें डी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सब में हम डी का साउंड प्रोड्यूस। जब दूसरे वर्ब्स यूज करते हैं, सम अदर रेगुलर वर्ब्स एंड विद डी साउंड, इन प्ले, लर्न, loved and answered. Some other regular verbs and with D sound are planned, played, learned, loved, answered, etc. are the words which use with the regular verbs and with D sound or their pronunciation are end with the D sound. Other regular verbs and with ID sound. दूसरे sentences जिनके verbs जिनके हम pronunciation ID sound के साथ खत्म करते हैं वो simple form और past by date. Wait, decide, decided. Need, needed. These are the words. These are the words with the IT sound. हम जब प्रोनाउंस करते हैं तब IT साउंड का अगर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हम भी उसे इरेगुलर वर्ड्स से बात करेंगे। इनवाइट का इनवाइटेड, वेट, वेटेड, डिसाइड, डिसाइडेड, नीड, needed. These are the simple. Now, simple present tense. आप ध्यान दीजिए, simple present tense. Simple present is used to talk as on a regular basis. Simple present tense जो है वो हमें एक्शन वर्ब्स के बारे में, टॉक्स के बारे में बात बताता है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं. We use the present tense to talk about something that is true. Example: I am 19 years old. This is the present tense. We are talking at that this time. He lives in London. वो लंदन में रहता है. I am a student. You are all students. These are called the simple form. Simple present tense के ये सब एग्जाम्पल है जो आप रेगुलर देखेंगे. Simple present tense tells something that happens in the present. I play football every weekend. हम ऐसे शब्दों की, ऐसे वाक्यों की बात करेंगे जो हमें प्रेजेंट टेंस सिंपल में बताती है और रेगुलर पता चलता है और जो इस प्रेजेंट टेंस में हो रही है. आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड. मैं रोज फुटबॉल नहीं खेलता हूँ. मैं कब खेलता हूँ? वीकेंड में खेलता हूँ. लेकिन रेगुलर वर्क है और हर समय हर वीकेंड में खेलता हूँ. ये इस समय की बात की हो रही है. तो दैट इज ए सिंपल प्रेजेंट. That happens in the present also, जो इस समय प्रेजेंट टेंस में होता है. फॉर्म देखिए, सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म देखिए. आई, यू, वी, दे के साथ हमने वर्क लगाया है. शी एट के साथ वर्क लगाते. एक बहुत ही बेसिक नेचुरल लॉ है बेटा जो यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज कि इन प्रेजेंट टेंस, इन टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप हमेशा वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं.
Write down in your notebook. This is very important that in present indefinite tense थर्ड पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप हमेशा एस और ईएस लगाते हैं। ही, शी, इट, दे के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। ही, शी, इट adds to the verb। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। आई, यू, वी, दे। टीच, ही, शी के साथ हम टीचर्स लगाते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ हमने कैरी लगाया, लेकिन हमने उसके साथ कैरीज कराए काय के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। प्रेजेंट टेंस में हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ हमने ईएस लगाया। कैरी की जगह स्पेलिंग चेंज हो गई है, कैरी की जगह कैरीज हो गया है, CARRIES, कैरीज। वर्ब्स एंडिंग इन एस, एच, CH, SS, O और X और teach, wash, watch, go, add es to the verb after she, he or it. She, he or it, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ईएस लगाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द बेसिक नेचुरल लॉ। Without you have given the wrong sentences and put wrong formations. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि हमेशा always we are true, हमेशा ट्रू रहना है। एग्जाम्पल, द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि कोई भी वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 बोन होते हैं। Travels at almost 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक कॉमन और नेचुरल रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जो कॉमन ट्रूथ होता है, जो हमेशा सच होता है, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं। वो सब चीजें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। सिंपल सेंटेंस के और एग्जांपल देखिए। दिस टेंस इज ओनली वन वर्ड। एक वन वर्ड में ही आप इसको कैरी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैंडी लाइक फ्लावर्स, कैंडी लाइक्स फ्लावर्स लगाया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है। आगे एस और ईएस लगाया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द फ्लावर्स स्मेल गुड, smells good. Meenu sings well. Meenu is good at singing. Formation of simple present tense: affirmative, interrogative or negative. I think, do I think, I do not think. You think, do you think, you don't think. He, she, it thinks. Does he, she, it think? He, she does not think. We think, do we think, we don't think. अब आप इन सारे सेंटेंसेस में चेंजेस देखिए बेटा। ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में देखिए, आई थिंक, आपने सिंपल सेंटेंस बनाया। आपने इसकी वर्ब में एस और ईएस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है और ये थर्ड पर्सन नहीं है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव है डू आई थिंक, आपने पहले क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, पहले लगा दी और ये हो गया डू आई थिंक। निगेटिव में देखिए, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक। यू थिंक, डू यू थिंक, यू डोंट थिंक। आपने सोचा, क्या आपने सोचा? आपने इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा। अब आप देखिए, हमने ये पढ़ा था कि हम
कोई भी वर्ब के आगे डिड नॉट या नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त उसके वर्ब लगाएंगे तो इस सेंटेंस में भी आपने कोई लगाया है यू डोंट थिंक, ही शी इट थिंक्स। अब ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है, तो आपने इसकी वर्ब में एस और एस लगाया, ही शी इट थिंक्स। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने वर्ब में एस लगा दिया है। इसके इंट्रोगेटिव में डज शी इट थिंक, ही शी इट डज नॉट थिंक, वी थिंक, डू वी थिंक, वी डोंट थिंक, हमने नेगेटिव डोंट लगा दिया है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने डोंट लगाया। Use of simple present. The use of simple present. The simple present is used to give your opinion. I like ice cream. I don't like spicy food. अपना ओपिनियन देने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट द शेड्यूल, शेड्यूल्स के बारे में बताने के लिए भी हम बताते हैं। द लाइब्रेरी ओपन एट 8, इट डज नॉट ओपन एट 7। टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स, रूटीन एक्शन, Sarah eats a cheese for breakfast every day. She does not eat cereal. To give facts, किसी भी सच्चाई के बारे में बताने के लिए the earth circle, moon does not circle the sun. हम ऐसी सच्चाई, आदत या शेड्यूल, टाइम पीरियड या अपनी सजेशन, अपना ओपिनियन बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको बताते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी आदत, अपना ओपिनियन, अपना शेड्यूल या सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं, दैट इज आल्सो यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। Choose the correct opinion. Now look at copies and quote. She always in dance participates. क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप एस और एस लगाते हैं। मोहन jogs every morning. I lives in France. Jen in a multinational company. Works in a multinational. कोई भी चीज जो टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस और एस लगाते हैं। डॉक्टर रिकमेंड होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, डॉक्टर्स हो गया है, डोंट से डॉक्टर। इफ यू राइट डॉक्टर देन वी यूज रिकमेंड्स। अब ये क्योंकि प्लूरल है, डॉक्टर नहीं है, थर्ड पर्सन जरूर है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए इसमें हम रिकमेंड लगा रहे हैं। डॉक्टर रिकमेंड द जंक फूड, he gets angry very quickly. क्यों लगाया हमने गेट्स? क्योंकि ही के साथ में एस और यस लगाया। फ्यूचर टेंस, predictions, offers, promises, requests and suggestions. All for we used simple future tense. Example, will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? Shall I get you some coffee? क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी लाऊं? On the spot decision. On the spot decision के लिए आप तुरंत जब निर्णय लेते हैं तब के लिए आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं तब के लिए। Your clothes are dirty. तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। Are they? I will wash them. मैं उन्हें साफ कर लूंगा। That is future tense. ऐसी कोई भी चीज जो हम भविष्य के बारे में बात करेंगे उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज करेंगे। शैल और विल फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर टेंस को शो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। When is not certain whether something will happen. ऐसी अवस्था में भी जब ये निश्चित नहीं हो कि आगे क्या होगा। If they come, I will buy a bottle of milk. यदि वो लोग आए तो दूध की एक बोतल।
अगर आए तो, दैट इज अ सस्पेक्शन, दैट इज अ सस्पेक्ट, नॉट सर्टन। ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर वो आए तो मैं जो हूँ ऐसा करूँगा। ओपिनियंस, होप्स, फियर्स, वी थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज। ऐसी बातें, ऐसे ओपिनियन, होप्स, फियर्स और थिंक जो है एक्सपेक्ट करेंगे, सपोज करेंगे, तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। आई थिंक ही विल पास इन द टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह टेस्ट में पास हो जाएगा। आई हैव अ नाइस ड्रेस, आई विल पार्टी टुनाइट। मैं नाइस ड्रेस पहना हूँ और मैं पार्टी में आज चला जाऊंगा। I promise I will bring the book tomorrow. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल बुक लाऊंगा। We think that he will win the competition. He is a spider. मुझे उम्मीद है कि वो कंपटीशन जीत जाएगा क्योंकि वो स्पाइडरमैन की तरह है। फ्यूचर सिंपल टेंस पॉजिटिव। फ्यूचर इन सिंपल सेंटेंस में पॉजिटिव एटीट्यूड आप क्या रखते हैं? आई, यू और आई के साथ हम लगाते हैं, यू ही, हम हमेशा विल लगाते हैं और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ही, शी, इट के साथ विल लगाते हैं, आई के साथ हम शैल लगाते हैं, यू, दे, इन सब के साथ भी हम कहते हैं शैल। दे विल बी एट द पार्टी टुमारो, वह सब कल पार्टी में। Yesterday I am playing football. अब आप देखिए इसमें क्या गड़बड़ है। I am playing football, ये गलत है। Yesterday I played football, जी ना बेटा, ing लगाया, m लगाया तो yesterday कैसे लगेगा? Yesterday तो past tense की बात है। Tomorrow I went to the zoo. Tomorrow I went. Went क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Tomorrow I to the zoo. At the moment, I have washed the dishes. I have washed the dishes. Yesterday, I played football. Tomorrow, I am going to the zoo. At the moment, I am washing the dishes. Yesterday, I played football past tense. Tomorrow, I am going to the zoo future tense. At the moment, I am washing the dishes. ये present tense। तो हमने तीनों में डिफरेंस देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फाइनल, तीनों टेंसेस में क्या क्या हम डिफरेंस रखते हैं। अब आप देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अगर आपको एग्जाम्पल बनाना हुआ रन के साथ तो आप कैसे बनाएंगे? अब आप इसको ऐसे होमवर्क रखिए, राइट सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस से वर्ब निकाल दीजिए। ओके, दिस विल ओवर नाउ। अब आपका जो है टाइम नेक्स्ट वर्चुअल क्लास का है। द नेक्स्ट टाइम वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वेयर फ्रॉम वी एंड and give the next examples and next tenses in the next class. Okay, thank you students.